भारत में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही महान संत गुजरात में हुए श्री जलाराम बापा, जिन्हें आज ईश्वर के रूप में माना जाता है। श्री जलाराम बापा का जन्म सन 1800 ईस्वी में गुजरात के वीरपुर में हुआ था। उनकी माँ राजबाई को साधु संतों की सेवा करने का बहुत शौक था। कहते हैं कि कोई भी साधु संत राजबाई का आतिथ्य प्राप्त किए बिना वीरपुर से जा ही नहीं सकता था। श्री जलाराम बापा के पिता का नाम प्रधान ठक्कर था, जो व्यवसाय से जुड़े हुए थे। मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में जलाराम बापा ने ठक्कर प्रागजी सोमैया की बेटी वीर वाइमा से शादी की। हालांकि जलाराम बापा को गृहस्थ जीवन जीने और अपने पिता के साथ व्यवसाय जारी रखने की इच्छा नहीं थी। वो अधिकतर साधु संतों की सेवा में ही लगे रहते थे। उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय से खुद को अलग कर लिया और अपने चाचा वलजी भाई के साथ रहने लगे। जलाराम बापा इतने भावुक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे कि किसी को बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। एक बार उनके जानने वाले दर्जी ने उनके पास आकर पेट दर्द की शिकायत की। तब जलाराम ने उनका ऐसा इलाज किया कि दर्जी के मुंह से पहला शब्द निकला, बापा। और तब से जलाराम को दुनिया ने जलाराम बापा के नाम से जानना और पहचानना शुरू कर दिया। अलग स्वभाव और अलग प्रवृत्ति होने के कारण जलाराम बापा वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट थे और उनकी इच्छा थी कि वे पूरी तरह से इस बंधन से स्वतंत्र हो जाएं। पर ईश्वर की कुछ और ही लीला थी, जिसके कारण उनका दाम्पत्य जीवन सकुशल बच गया। ये जलाराम का सौभाग्य ही था कि उनकी पत्नी वीर बाइमा ने पति जलाराम के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इसीलिए जब जलाराम बापा ने पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया तो वीर वाइमा ने उनका अनुसरण किया। 18 वर्ष की आयु में जलाराम बापा ने फतेहपुर के श्री भोजल राम को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उन्हें श्री राम के नाम पर गुरुमाला और मंत्र दिया गया। अपने गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने भोजन केंद्र सदा व्रत की शुरुआत की, एक ऐसा स्थान जहां सभी साधु संतों के साथ साथ ज़रूरतमंद लोग 24 घंटे के दौरान किसी भी समय में भोजन कर सकते थे। वहां से कोई भी बिना भोजन किए नहीं लौटता था। ये सब उन्होंने वीर बाइमा की सहायता से अकेले ही किया। शीघ्र ही उनकी लोकप्रियता परमात्मा के अवतार के रूप में फैल गई। वीरपुर में जो भी आता था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे बापा खाना खिलाते ही थे। एक बार राजकोट के ठाकुर की सेवा में 3 अरबों ने 1 महीने में मजदूरी में 4 रुपये की वृद्धि की मांग की। इनकार किए जाने पर अरबों ने वहां से इस्तीफा दे दिया और जूनागढ़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ पक्षियों का शिकार किया और उन्हें अपने कंधे के थैले में रख लिया। जब वे वीरपुर पहुंचे तो बापा ने उनसे कहा कि पहले भोजन तो कर लो और फिर चले जाओ। जब उन्होंने विरोध किया कि वे मुसलमान हैं तो बापा ने कहा, भगवान के दरबार में जाति और पंथ में कोई भेदभाव नहीं है और उनका स्वागत है। तीनों अरबों ने मंदिर में भोजन किया, लेकिन वे शर्मिंदा थे कि वे अपने बैग में मृत पक्षी लेकर जा रहे थे। बापा ने थैले को छूकर कहा कि पक्षियों को घुटन महसूस हो रही है। अरबियों ने थैला खोला और पाया कि पक्षी जीवित थे। वे तत्काल उड़कर पास के एक पेड़ पर जा बैठे। अरब आश्चर्यचकित हो गए और समझ गए कि वे किसी दिव्य व्यक्ति की उपस्थिति में ही हैं। वे उनके पैरों पर गिर पड़े और पूछा कि क्या उन्हें जूनागढ़ में नौकरी मिलेगी। बापा ने कहा, जूनागढ़ में नौकरी करने की क्या आवश्यकता थी, अरब केवल एक ही स्वामी की सेवा करते हैं। उसी समय राजकोट के ठाकुर द्वारा भेजा गया एक ऊंट वाला वहां आ पहुंचा। वो अरबों को ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि ठाकुर ने उनके वेतन में 7 रुपये की वृद्धि मंजूर की है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सर्पदंश से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके परिजन उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे। तभी जलाराम बापा ने उसे आवाज़ दी और वो अर्थी से उठकर बैठ गया। परिजनों ने समझ लिया कि ईश्वर के रूप में जलाराम बापा के दर्शन पाकर वे धन्य हो गए। वीरपुर के संत की महानता के बारे में यूं तो कई कहानियां हैं। कहानियों को याद करके हम हृदय को भक्ति और कृतज्ञता से भर सकते हैं। 1934 में भयानक अकाल से जूझ रहे लोगों के लिए जलाराम बापा ने बहुत मेहनत की। 1935 में वीर बाइमा की मृत्यु हो गई और 1937 में जलाराम बापा ने उनकी प्रार्थना में अपना शरीर त्याग दिया। इस महान संत ने अपने सत्कर्मों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। आज भी गुजरात के वीरपुर में जलाराम बापा धाम में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं
और आज भी यहाँ मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी अनेक और भी कहानियाँ हैं जिसमें जलाराम बापा ने बिना किसी भेदभाव के हर भूखे को भोजन कराया, क्योंकि उनका मानना था कि भोजन कराने से बड़ी सेवा कोई और नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनिंद्र आशुतोष, धर्माचरण, मुंबई।